आइए हम व्याकरण में क्लास 4 का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं भाषा एवं व्याकरण, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर था, भाषा एवं व्याकरण। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका, जिसका नेम है वर्ण विचार। वर्ण विचार, जिसे हम फोनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। वर्ण विचार में सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा वर्ण होता क्या है। विचार तो हम समझ जाएंगे, विचार करना है, लेकिन सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए वर्ण क्या है। वर्ण हमारा क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। कहने का तात्पर्य यह है, भाषा को शुरू करने के लिए जिस साधन का हम सर्वप्रथम उपयोग करते हैं, उसे हम छोटी इकाई के नाम से संबोधित करते हैं, जानते हैं। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं। एक कंडीशन उसमें और रहता है, एक बात और उसमें कही जाती है, जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसे अलग अलग न किया जा सके। कहने का तात्पर्य है वह जिस रूप में है, जब छोटी छोटी कह दिया गया, इसका मतलब जो टुकड़े छोटी छोटी जब कह दिया गया, उसको कहने का मतलब उसमें और खंड नहीं किया जा सकता, उससे छोटा नहीं। समझ में बात आप? तो भाषा की वहाँ छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हो रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा। अब उसमें हम विचार करेंगे। विचार करने का तात्पर्य क्या है? उसमें कितने पार्ट होंगे, कितने भाग होंगे, ये हमें पता चलना चाहिए। आगे वर्ण, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए लिखा है आपकी बुक में, पेज नंबर 10 पर आप आ जाइए, ओपन कर लीजिए। बुक का लेफ्ट साइड का पेज है आपका, ध्यान दीजिए। दिखाई दे रहा है सबको? सागर, क्या राइट है वो आपके सामने? सागर, सागर राइट है। इसको हम जब वर्ण के रूप में लाएंगे, इसको दिखाना होगा, जिसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ है क्या इस समय? यह एक शब्द है। कैसा शब्द? सार्थक शब्द। कैसा शब्द? सार्थक शब्द। तो आइए हम सबसे पहले इसको अलग कर लें। अब इसका विस्तारित रूप जो दिया गया है आपके सामने अलग अलग करके, इसको हम वर्ण कहते हैं। इसका यह समूह होता है, एक समूह होता है, क से ज्ञ तक जानते हैं हम, और अ से अ। ठीक है, इसको हम अलग करके देख सकते हैं। किसी भी वर्ण को जब हम राइट करते हैं, जब हम लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे क लिख दिए। क में हमें यह पता होना चाहिए क्या क्या है। क प्लस अ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है नीचे आपको दिखाई दे रहा है, क के नीचे ये क्या है आपका? फलन। इसे क्या बोलते हैं हम? फलन। इसका काम है अक्षर को आधा कर देना, अक्षर को आधा कर देना। समझ रहे बात? आइए हम आगे देखते हैं।
आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 10 पर दिया है सबसे पहले वर्णमाला। क्या दिया है? वर्णमाला। माला तो हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी सामान को कलेक्ट कर लिया जाए, ज़्यादा ज़्यादा एक धागे में या एक साथ उसको पिरो लिया जाए, उसे हम माला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्णों को सब एक साथ पिरो लिया जाता है, एक साथ क्रमबद्ध लगा दिया जाता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही? वर्णमाला जो है वर्ण प्लस माला, अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। वर्ण हो गया प्लस माला, है दोनों शब्द अलग अलग हैं। वर्णों के समूह को जब हम मिलाते हैं तो वहाँ पे हम वर्णमाला के रूप में जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्वर वर्ण क्या देखते हैं? स्वर वर्ण। स्वर हम जानते हैं, हिंदी में हमारे स्वर अ से औ तक, अ से औ तक। इसकी संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। काउंट कर लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वर की श्रेणी में होते हैं, जिन्हें हम स्वर के नाम से जानते हैं। ये हमारे स्वर हैं। जिन्हें हम ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, और आ ई। यहाँ पे जो है ऋषि आपका पहले राइट हो गया है, इसको बड़ा ऊ के बाद होना चाहिए। ये हमारे स्वर क्रमबद्ध हो गए हैं, ध्यान दीजिए। इन्हें हम मात्रा भी, इन्हीं के द्वारा हमें मात्राएं तैयार की जाती हैं। कोई भी वर्ड हम जब बोलते हैं तो बिना स्वर के, कोई भी व्यंजन जब हम बोलते हैं तो बिना स्वर के द्वारा वो बोला नहीं जा सकता। उसमें स्वर जो है मिला हुआ रहता है। तो स्वर वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, समझ में? अ से औ तक हमारे यहाँ स्वर वर्ड है। इसमें भी कई पार्ट है, इसको हम बाद में बताएंगे आप लोग को। आइए आगे हम देखते हैं अयोग वा। अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है? अंग और अह यहाँ पे जो है वह दोनों ध्वनि जो है न तो स्वर है न ही व्यंजन, न तो स्वर है न ही व्यंजन। इसे हम अयोगवाह कहते हैं। ये दोनों ध्वनि जो है न तो स्वर है न ही व्यंजन, न तो स्वर की श्रेणी में होते हैं न ही व्यंजन की श्रेणी में। इसी को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसे हम आफ्टर साउंड
बाद में बोले जाने वाला भी कहते हैं। आफ्टर साउंड होता है, जिसे हम बाद में बोलते हैं। जैसे अंग आप बोलते हैं, मान लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, इसको जो हम लगाएंगे क्या बोलेंगे, कम। तो क के बाद इसकी मात्रा आ रही है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आफ्टर साउंड, बाद में बोला जाता है। इसे हम अयोग वाक्य के नाम से जानते हैं। इसी की श्रेणी में है आपका अनुस्वार। क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वह नाक से किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं संज्ञा, अंत, तो संज्ञा हम लिखते हैं अंत लिखते हैं। इसे हम बोलते समय आप ध्यान देंगे, आप बोलते खुद ही समझ जाएंगे। जैसे बोलेंगे अंत, अंत, आप ध्यान देंगे, आपको समझ जाएगा कि आपको आपकी नाक के ऊपर प्रेशर पड़ा है, नहीं आपको समझ में आएगा, आप बोलकर देखेंगे तब। इसी की श्रेणी में होता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक, इसे हम चंद्राकार भी कहते हैं। जब हम कोई शब्द लिखते हैं उस पे इसका प्रयोग जब होता है, सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा, जिसे हम आपको यहाँ पर बताएं कि अनुस्वार जो है वो नाक से नाक पर प्रेशर देता है, नाक के बल बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्राकार जो बिंदु होता है वह नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों तरफ से, दोनों रास्ते से जो हवाएं निकलती हैं और दोनों पर प्रेशर पड़ता है, उसमें दबाव पड़ता है। जैसे आप बोलेंगे चांद, क्या बोलेंगे, चांद। चांद जब बोलेंगे आप तो देखेंगे आपका नाक और मुंह दोनों पर प्रेशर पड़ेगा, जो वहाँ से हवाएं निकलती हैं आपको अनुभव होगा जब आप बोलेंगे चांद। हाँ, ऐसे शब्दों का आप जब प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप जब खुद प्रयोग करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी में आपका है इसके आगे विसर्ग। विसर्ग देखिए, वहाँ की मात्रा जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, इसे हम क्या किस नाम जानते हैं, विसर्ग। किस नाम से जानते हैं, विसर्ग। जैसे आप बोलते हैं प्रातः, क्या बोलते हैं, प्रातः, अतः। तो जो इसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, क्या हम विसर्ग के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात आपको? थोड़ा सा और इसमें आप देख लीजिए, वर्ण विचार में आइए, हम लोग रिवाइज करते हैं जो हम आपको बताएं, फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाषा की और छोटी छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं, जिसका और अधिक खंडन नहीं किया जा सकता, उसको टुकड़े में बांटा नहीं जा सकता। हम राइट करते हैं आपके सामने एक शब्द, और देखिए इसमें सागर राइट है आपके सामने, इसको हम खंडन किए, अलग रखे हैं, तो हमारे सभी क्या है, वर्ण है। तो उसके आप नीचे देखिए, कोई शब्द को जब कोई अक्षर को हम जब राइट करते हैं, लिखते हैं, उसमें जो मिला हुआ रहता है वह दोनों अलग अलग वर्ण होते हैं। ठीक उसी क्रम में आप देखेंगे वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? वर्णमाला क्या होती है?
किसी चीज़ का कलेक्शन कर लिया जाए, समूह बना लिया जाए, उसे हम उसकी माला कह सकते हैं। जैसे फूलों को हम एकत्रित कर लेते हैं, उसे एक धागे में पिरो देते हैं, बांध देते हैं, तो हम माला, जैसे फूलों की माला कही जाती है। मोतियों को बांध देते हैं धागे में, मोती की माला कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से वर्डों को जब हम क्रमबद्ध लिख देते हैं, क्रमबद्ध से बांध देते हैं उसको हम, तो वर्णमाला कही जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं वर्णमाला के अंतर्गत और क्या है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जो कि इसकी संख्या हमारी 11 होती है। आपको राइट कर यहाँ है, फिर यहाँ पे है, राइट देख लीजिए आप। फिर आगे है उसमें अयोगवाह, अयोगवाह जो कि अंग और अयोगवाह का आपका साउंड जिसे हम जानते हैं बाद में बोला जाता है। जिसे हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जब हम बोलते हैं कम, तो आपको पहले बोलते हैं और इसकी मात्रा जो इस पर लगने लगी उसको हम बाद में बोलते हैं। अनुस्वार जो कि हम नाक के बल बोला जाता है, और नासिक जो कि नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। फिर आपका उसकी आगे विसर्ग, अतः प्रातः जैसे हम राइट करते हैं तो जो दोनों बिंदु लगे हुए वो हम क्या है, विसर्ग है। ठीक, आगे हम आपको फिर इसके बाद बताएंगे जो है, आप लोग इसको रिवाइज करें।